हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, आने वाले समय में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारे एग्जाम देने वाले जो साथी हैं, वो चाहे फ्रेश कैंडिडेट है या पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं। एक ऐसा बुक है जो सबके पास होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका भी नहीं पता होता। और दूसरी बात ये होती है, बुक ले आए उसके बाद बड़ा बोरिंग लगता है कि कैसे उसको पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको जो जीके जो है हमारा, यदि आप चाहे एसएसबी ड्राइवर का भी एग्जाम दे रहे हो, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, या अभी एसएसबी ट्रेड्समैन का भी उसी तरीके से आएगा, या नया एसएससी जीडी जो होगा हमारा वो होगा, या दिल्ली पुलिस की अभी भर्तियां आने वाली हैं जिसमें हेड कांस्टेबल भी होगा, कांस्टेबल भी होगा, एमटीएस भी होगा, और असम राइफल का रैली रिक्रूटमेंट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आर्मी का भर्ती जो होता है उसमें भी काफी हद तक, क्योंकि आर्मी का तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन अभी जो वो छोटा सिलेबस जो है वो भी बड़ा होने लग गया है। अभी एक समय था कि आर्मी के बहुत सेट क्वेश्चन थे, वही रिपीट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आर्मी में भी पेपर जो है वो आपको रखने के लिए दिया जाने लगा है, तो उसको भी हम यहाँ कवर कर सकते हैं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, बीएसएफ में जीके नहीं आता है, सीआरपीएफ में भी शायद नहीं आता है, लेकिन इनमें आता है। या सीआईएसएफ का आगे आने वाला ट्रेड्समैन है वो। अब जीके जो है वो आपका यहाँ पे समझिए कि 20 से 25% हिस्सा जो है वो आपका जीके का आता है। डिपेंड करता है कैसा एग्जाम है। जनरली 1/4 भाग तो जीके का आता ही है। अब बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर हमें कोई बुक बता दीजिए, हमें कोई बुक बता दीजिए। अब एक बुक से आप पूरा जीके कवर कर लें, उसके लिए एक बुक है जो बहुत समय से चले आ रही है। पहला एडिशन कब आया था वो मैं देखता हूं इसमें, कि पहला एडिशन जो था वो 2003 में आया था, यानी कि जब मैं तैयारी करता था उस समय ये बुक नहीं था। ये बुक इतना सा देखिए, टोटल कितने पेज, टोटल जो पेज हैं इसके वो भी आपको बता देता हूं। इसमें मुश्किल से, ये तो 2019 का एडिशन है, अभी नया आ गया होगा तो 400 पेज होंगे मैक्सिमम, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत अपडेट किया जाने जाता है। अब 400 पेज हैं, उसको आप 30 से 40 दिन में कैसे उसको कवर करें, क्योंकि हमारे काफी कैंडिडेट एसएसबी ड्राइवर की ही यदि हम बात करें तो मैक्सिमम आपको ये समझिए कि 2 महीना भी नहीं मिलेगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। अब 30 से 40 दिन में इसको कैसे कवर करें, क्योंकि यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जीके जो है उसका समुद्र बहुत बड़ा है, कि जितना आप अंदर गोता लगाएंगे उतना ही और आगे बढ़ेगा। तो जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हो या एक सीपीओ सब इंस्पेक्टर, चाहे सिपाही से लेके, जिसको कहा है कि हमारे देश में नौकरी एक ही है यूपीएससी, यूपीएससी से लेके सिपाही तक के सभी कैंडिडेट्स के पास में ये बुक जो है वो मैक्सिमम के पास में मिल जाएगा। उनका स्टडी रैक जो है उसमें ये अवेलेबल है। लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से इसको पूरा पढ़ा और तरीके से पढ़ा, एक रणनीति बना के पढ़ा। अब क्यों इंटरेस्ट नहीं होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या, सबसे पहले तो देखिए इसका विषय सूची, और यहां आपको बताऊंगा कि इसको कैसे 30 से 40 दिन में आपको कैसे इसको तैयार करना है। और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे आप ना केवल एग्जाम, बल्कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। आप सिर्फ एक, जिसको कहते हैं फोर्सेज में क्या होता है कि बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है कि यार बुक पढ़िए, अभी तो सब मोबाइल इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बुक्स ही पढ़ने के लिए कहा जाता था, तो फोर्सेज में भी काफी कमांडर्स ऐसे थे जिनके पास में कुछ जनरल नॉलेज वगैरह के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के ऐसे बुक्स उनके पास रहते थे कि वो अपना नॉलेज बूस्टअप करने के लिए। अब ये जो जीके लूसेंट है, अब हमें क्या आदत है कि हमारे जो कांस्टेबल लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आदत है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनको पढ़ने की आदत होती है कि एज इट इज क्वेश्चन याद कर लें। अब एज इट इज क्वेश्चन जो है वो नहीं आया, क्वेश्चन घुमा के आ गया। मैं आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि क्वेश्चन सबको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है,
सबसे ज्यादा कौन सा है आपको बहुत बेहतर पता है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जो है ये घुमा के कैसे आया, ये घुमा कर लिखा इसमें, क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया। क्वेश्चन को घुमाया गया कि वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। अब ये वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, यदि आपने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरेटिकली आपकी नॉलेज है, तो आप उसमें मतलब समझना है उसको, ऐसा नहीं है कि रटना नहीं। रट के आप मतलब कि पार नहीं पा सकते, वर्दी नहीं पहन सकते, तो उसको समझना है कि वायुमंडल, अब वायुमंडल अपने नोट्स बनाइए कि वायुमंडल अब गैसेस कौन सा है। नाइट्रोजन ज्यादा है, उसके बाद में 2 नंबर पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा है, और फिर जो बहुत कम मात्रा में जो है वो वाली आ जाती हैं। तो अब इसी तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देखिए, राष्ट्रपति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अब इसमें ए में ही लिखा रहता है कि 35 ईयर। अब आप में से ईमानदारी से बता देना कमेंट करके कि कितने हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ए उत्तर कर दिया, बी सी डी पर तो गए ही नहीं। अभी मैंने लिखा नहीं यहां पर क्या कहा, देखिए आप समझे नहीं इसको। आपने एक चीज रट रखी थी, क्या एमसीक्यू रटे हुए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रटे हुए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होती है, उपराष्ट्रपति की भी 35 होती है, राज्यसभा 30 होती है और लोकसभा 25 होती है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 हो सकती है और सरपंच के लिए कम से कम 21 हो सकती है। लेकिन अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है, जो बिल्कुल डेथ बेड पर है वो भी बन सकता है। तो यहां ये क्वेश्चन आया और इसको 35 कर दिया और फिर बाहर आके देखा, अरे मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो समझा नहीं। तो समझेंगे कब, जब देखिए आप डीप स्टडी करेंगे। और डीप स्टडी, अब लूसेंट की यदि हम बात करें, सबके पास है, आपके पास भी है, मुझे पता है। आप हमसे पूछते हैं कि मैं कौन सा बुक लेके आऊं, लेकिन वो आप ऑलरेडी ला चुके हैं। अब इसमें विशेष सूची, सबसे पहले देखिए विशेष सूची की यदि हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें प्राचीन भारत भी है, मिडाइवल मध्य भारत भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। भारत का पूरा दिया है, विश्व का दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जब पढ़ना शुरू किया तो एक पेज पढ़ते ही, अब उसका क्या इलाज, उसका इलाज एक तो देखिए कमी किस चीज की होती है कि एक तो टारगेट नहीं। अब सामने टारगेट नहीं होगा, फौज में आप भर्ती हो गए, उसके बाद भी जब आपके फायरिंग की प्रैक्टिस होती है तो सामने टारगेट लगाया जाता है कि उस टारगेट को हिट करना है। यदि टारगेट नहीं होगा और आपको ऐसे ही कहीं टीले पे ले जाके खड़ा कर दिया कि आप चलाओ यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा निशाना कैसा है। यह एक ऐसा लिफाफा जिसको आप बिना एड्रेस लिखे हुए लेटर बॉक्स में डाल देंगे तो वो कहां जाएगा, बात वहीं आ जाती है। सबसे पहली चीज तो देखिए टारगेट जो है वो, दूसरी बात टाइम टेबल अपना होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा बैलेंस शीट मुझे बनाना है, मैं जो कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं, मुझे कितने घंटे सोना है, मुझे कितने घंटे क्या करना है, टाइम टेबल बनाना ये सबसे आसान काम है, बनाना बहुत आसान है। मैं किसी दिन आपको फुर्सत में फिर बताऊंगा हमारे स्कूल की एक घटना टाइम टेबल बनाने से संबंधित, क्योंकि अभी तो हमें बुक डिस्कस करना है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं। बनाना बहुत आसान है लेकिन फॉलो करना जो है वो उतना ही मुश्किल है जितना कि फौजी शब्द का इस्तेमाल करना तो बड़ा आसान है, लेकिन फौजी बनना बड़ा मुश्किल है। बात वहीं आ जाती है कि टाइम टेबल बना लिया कि मुझे इतने बजे उठना है, 2 दिन उठे लेकिन तीसरे दिन नहीं उठे। और जो हमारे साथी देखिए जो रूम लेकर रहते हैं, उनके साथ तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि खुद से ही अपना सब कुछ मैनेज करना होता है, तो वो भी इस टाइम टेबल में आ जाता है। और फिर तीसरी बात यहां पर आ जाती है कि रिवीजन। आप मुझे एक बात बताइए कि कोचिंग एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 10 बार करने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। क्योंकि आपने यदि एक बार पढ़ लिया तो आप रिवाइज नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, इसलिए क्या होगा, रिवीजन नहीं कर रहे इसलिए भूलते जा रहे हैं। विश्व का भी उसमें है,
तो अब देखिए इसको पहले ये डिस्कस कर लें अपन। भूगोल इसमें पूरा दिया हुआ है 10th लेवल का। देखिए जो भूगोल है वो यहाँ पर आपको ब्रह्मांड से लेके विश्व का भूगोल तक आपको पूरा नदियां, सेंचुरी, अभ्यारण्य, सब कुछ बांध कंप्लीट यहाँ मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। और क्वेश्चन बहुत से लोग क्या होता है कि भ्रांतियां फैलाते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं होता। एमसीक्यू वाला नहीं लेना है बुक, पहले कोशिश ये करनी है कि थ्योरेटिकल पढ़ा जाए, कुछ समझने की कोशिश करें उसको। एमसीक्यू तो डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ा दिया आपको कि नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे है, अब आपको उसी नदी से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया तो या उस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो थोड़ा डीपली आपको पढ़ना है कि कैसे उसको भारतीय अर्थव्यवस्था जो 10th लेवल का है वो पूरा डिटेल कंप्लीट इसमें 10वीं तक का जो देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर इस बुक में आपको, ये जो इसके मुश्किल से 400 पेजेस होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 30 से 40 दिन में कैसे रणनीति बनाएं कि इसको अपन तैयार, 30 से 40। अब 30 से 40 डेज यानी कि 10 पेजेस जो है वो यदि एक दिन में आप करते हैं, अब दूसरे दिन क्या करना है, अब यहां देखिए बोरियत होगी, मैं बताऊंगा कि दूसरे दिन ये जो 10 आपने पढ़े पहले दिन के, इनको आधा घंटा जो है इनको रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, फिर तीसरे दिन क्या है कि इनको आधा घंटा रिवाइज नहीं करना, फिर ये 15 मिनट में ही आपके रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस हैं, बाबर जो है वो बाबर से रिलेटेड बातें जो है वो आ गई, हुमायूं से रिलेटेड आ गई। अब अर्थव्यवस्था ये जो है ये सबसे, जिसको कहा है कि सबसे बोरिंग पार्ट लगता है, कि बहुत ज्यादा बोरिंग पार्ट ये लगता है। तो इसके जो आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है उसमें सबसे ज्यादा घुसने की कोशिश करें उसमें, कि उसको छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन तो आएगा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, चाहे जीएसटी हो, चाहे हमारे दूसरे टैक्सेस हों, कि इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार की आय का कौन सा टैक्स है वो देता है। तो ये सब बातें जो है आपको, अब इसमें एक लास्ट में जो पार्ट है विविध जी के, संविधान का सब कुछ है इसमें, स्रोत से लेके कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, उससे पहले हमारा जो संवैधानिक इतिहास है वहां से यदि हम शुरू करें कि संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी और उसके बाद में उन्होंने कैसे कैसे कानून बनाए कंट्रोल करने के लिए, वहां से लेके प्रमुख संशोधनों तक सब कुछ है। और उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान वो भी आपको, जहां 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आपको ये समझिए कि 5 आपको जनरल साइंस के आपको आ जाते हैं। लेकिन अब वो 5 कौन से आ जाएं, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्यभट्ट से लेके जो डीआरडीओ जो है उसके बारे में, पिनाका, नाग मिसाइल, ये सब उसमें बताया हुआ है, ब्रह्मोस, सब कुछ बताया हुआ है। अब यहां एक हमारा पार्ट आता है विविध। देखिए आपको बोरियत से बचना है तो जैसे आपने हिस्ट्री आपने शुरू किया, तो हिस्ट्री के साथ में इसको साथ रखें इसको। अब इसमें गलती, कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि एक दिन 2 पेज हिस्ट्री के पढ़े, फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि भूगोल पढ़ा, चौथे दिन साइंस पढ़ा, पांचवें दिन, यानी एक पार्ट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरा शुरू हो गया। तो ये जो विविध जीके जो है मिसलेनियस, जनरली क्या होता है कि जहां जैसे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की यदि हम बात करें तो उसमें कितना क्वेश्चन आएगा उसमें, या उसमें शायद 10 क्वेश्चन आएगा, 10 आएगा तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन जो है करंट का, 2-1 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी इस विविध में से ही कवर हो जाता है। तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ में इसको साथ रखें। और 30 से 40 दिन में देखिए कवर करने का तरीका यही है इसका, कि इसको रेगुलर टाइम टेबल बना के, 3 बातें मैंने आपको बताई कि एक तो टारगेट बनाना है, दूसरी बात
एक टाइम टेबल सेट करना है, और तीसरी बात की रिवीजन जो है वो साथ साथ करते रहना है। और लास्ट में इसमें कंप्यूटर जो है वो भी दिया है कि खेलकूद स्पोर्ट्स भी इसमें दिया है। और करंट जो है वो आप कोई भी साइट पकड़ लीजिए, देखिए हम भी पढ़ाते हैं करंट, और कोशिश करते हैं कि जो आपके लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट, जब आपका एग्जाम होता है, अभी तो क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उसमें तो पहले दिन का भी करंट आ जाता है, उसमें तो मॉर्निंग का भी करंट आ जाता है उसी दिन का। लेकिन जो ऑफलाइन होता है उसमें जनरली 2 से 3 महीने पहले तक के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो तो खेलकूद जो है उसमें करंट भी आ सकता है, और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर जो है वो भी दिया हुआ है। कंप्यूटर का भी जहां 25 क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आ सकता है। एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्यूटर को हम छोड़ दें, कि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। छोड़ना तो सिर्फ एक चीज है कि बुरी आदतें जो हैं वो छोड़नी है, और बुरी आदतें जो है वो छोड़ने के लिए अच्छी आदतें डालनी है। अब आपको मैंने आप यहां बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, वो कौन सा है, वो है विविध। तो आप कोई भी इसका एक चैप्टर उठाते हैं, हिस्ट्री उठाते हैं, साथ में विविध भी आप कीजिए कि आप अब कितने पेज हैं और कैसे करना है। अपना एक नोटबुक साथ में रखिए। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एमसीक्यू आप बना सकते हैं, या इसको जैसे पीछे देखिए आईटीबीपी में एक कैंडिडेट भर्ती हुआ था, तो वो पढ़ने लिखने में तेज तरार नहीं था, रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन उसने जब कोविड आया तो कोविड का उसने फायदा उठाया। कि उसने कोविड आया तो उसने कहा कि सर जब कोविड आया तो मैं घर पे रहता था, तो मैंने 2-3 महीने बुक्स उठाई और उनको पूरा का पूरा छाप दिया, मैंने कि पूरा नोटबुक में उतार दिया। तो कुछ लिखने से, कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से मेमोरी के बहुत सारे नियम कि विजुअल। अब दोस्तों यहां पर फिर बात घूमकर वहीं आ जाती है कि काम तो आपको करना होगा। अब मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली क्या बताई? पहली बताई कि टारगेट। अब टारगेट जो है वो थोड़ा दूर होता चला जाता है, इसलिए क्या होता है कि हताशा आना स्वाभाविक है। जैसे कि CISF के हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 2019 में पीटी पीएसटी किया था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ लेकिन होगा जो। इसी तरीके से CRPF पैरामेडिकल स्टाफ जल्द एग्जाम होगा। SSB के अभी फिजिकल ड्राइवर्स के हो चुके हैं, आज लास्ट हो जाएगा, और जल्द ही ट्रेड्समैन के भी शुरू हो जाएंगे। टारगेट के बाद में दूसरा टी है टाइम टेबल, उसका बनाना है। अब मैं ये नहीं कहता आपको कि आप सिर्फ लूसेंट या पढ़ लें, लेकिन आप लूसेंट को यदि आप एक बार अच्छे से पढ़कर आप दूसरी बुक्स भी साथ में पढ़ेंगे तो आपको एक, जिसको कहते हैं कि एक आइडिया मिल जाएगा, और जिसके नॉलेज जो है वो आपको काफी हद तक आपका इंप्रूव हो जाएगा। और तीसरी बात जो है रिवीजन, तीसरा है TTR। ये टी और आर, रिवीजन। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलते चले जाएंगे। ये सिर्फ जीके में ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आप यदि बुक्स मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में देखिए एक से एक बुक्स अवेलेबल, और आप कहेंगे कि मुझे BSF का बुक दे दो, मुझे CRPF का बुक दे दो, तो बुक सेलर आपको वो बुक निकाल कर दे देगा जिसमें उसका फायदा ज्यादा है। उसको नहीं पता है कि उसने, वो तो उसका बुक्स का काम है। आप उसको पूछेंगे कि क्या इसमें से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, वो यही कहेगा कि आ जाएगा। और एग्जाम के बाद यदि आप उसको जाके कहेंगे कि इसमें से नहीं आया तो झगड़ा होगा। तो ये सब देखिए, ये अपनाना है, इसको फॉलो करना है। और रात को सोने से पहले, ये कहते हैं कि रात को सोने से पहले भगवान को याद करना चाहिए या जो भी अपना प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि रात को सोने से पहले अपने आप से जरूर पूछें कि मैंने आज दिन में जो किया, क्या मैंने वाकई वो सब ठीक किया है? वो जो मेरा टारगेट है वर्दी पाने का, क्या मैं उस रास्ते पर सही जा रहा हूं, या आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो कल मैं नहीं करूंगा। और वो कल जो है वो कल कल पर ही नहीं चला जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो रोज सोने से पहले अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछें। 30 से 40 दिन में ये बुक आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा, चाहे ड्राइवर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या हाँ आपने एक वो इतना सा एक गाइड ले लिया जिसमें
इतना सा गाइड है, उसमें ही मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ दे दिया। तो देखिए उसको पढ़ के मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई बंदा जो है वो क्लियर कर गया है। तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड पड़ रहा है, तो ये सबके पास है, लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं। पढ़ने का तरीका एक ही है कि एक टारगेट बना के कि मुझे 10 पेजेस जो है वो कवर करने हैं। 10 पेजेस के साथ में मुझे 2 पेज जो है वो मिसलेनियस के भी करने हैं, और कल मैं उन 12 पेजेस का रिवीजन भी करूंगा। और 12 पेजेस तो परसों आपको क्या होगा कि उन 12 का रिवीजन करने में उतना समय नहीं लगेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होंगे और साथ साथ एमसीक्यू जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो रिपीट क्वेश्चंस जब आपके आने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों हौसला बनाए रखें और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है।